सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब को वो क्या कह रहे हैं कि जी वफाकी काबीना की तश्कील में 8 से 10 दिन लगे और इस दौरान हम पर तनकीद के तीर भी बरसाए गए। अब काबीना कह रहे हैं कि अपना तजर्बा और काबिलियत कह लें कि पूरी तरह से इस्तेमाल में लाएंगे। हमारी जंग गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, जिससे लड़ने में पिछली हुकूमत बुरे तरीके से नाकाम रही है। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमें वक्त पर कदम उठाने हैं ताकि हम मईशत की डूबती कश्ती को किनारे पर लगा सकें। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी, हमें उसको खत्म करना है। हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। दर्जनों कारखाने ईंधन और बिजली ना होने से बंद हैं। मसाइल हल करने के लिए हमें अपना पूरा जोर लगाना होगा। बाकी सूबों के मसाइल भी दर्द दिल रखकर हल करना होंगे। अब लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मुआशी सूरत हाल को देखकर काफ़ी परेशान हैं और वो दावा कर रहे हैं कि मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल वो इसी सोच में पड़े हुए हैं कि मुआशी हालात से आखिर निमटा कैसे जाए। और तहरीक इंसाफ के बकौल इसलिए वो इसका आसान हल ये तलाश कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत को बुरा भला कहकर फेस सेविंग की जाए। मैंने पहले भी कहा कि सबसे आसान ही होता है कि जो पिछली हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ, हम तो ठीक करें, सबसे आसान ही होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपको याद होगा नाज़रीन के शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जब कौमी असम्बली में अपना पहला खिताब किया था, याद करें, उन्होंने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था। लेकिन अगले ही दिन मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जी कौमी खजाने में इतनी ताकत नहीं है कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया जा सके। और नून लीग ने तनख्वाहों में इजाफे का प्लान अगले बजट पर फेंक दिया। अब इसी को देखते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से नून लीग पर यह तनकीद हुई कि उन्होंने अपनी हुकूमत का पहला यूटर्न ले लिया। और अब तहरीक इंसाफ नून लीग पर यह तनकीद भी कर रही है कि वो वाली नून लीग जो IMF के पास जाने की मुखालफत कर रही थी, वही नून लीग अब IMF के पास जा रही है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल IMF के पास जाने की एक वजह ये बताते हैं कि जी वो पिछली हुकूमत के IMF के साथ होने वाले जो सख्त शराइत पर मबनी मुआहदे हैं उसको IMF के साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि जी वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत की कि जी वो आवाम पर कम से कम बोझ डालें। लेकिन साथ ही मिफ्ता साहब पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ने अपनी मुद्दत में 20,000 अरब का कर्जा लिया, इस कर्ज से एक ईंट भी नहीं लगाई, पिछली हुकूमत का खर्चा सिर्फ तख्तियों पर हुआ। अच्छा, मिफ्ता साहब ने एक बात का एतराफ़ की है, वो बात क्या? वो ये कि पिछली हुकूमत के दौर में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। यानी मिफ्ता साहब मुआशी चैलेंजेस कौम के सामने रख रहे थे और ये बता रहे थे कि अब शहबाज शरीफ पर भारी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क को कमज़ोर मईशत के भंवर से निकाल लें। अच्छा, एक और बयान मिफ्ता साहब ने अपने एक और बयान में असद उमर को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा जी मिफ्ता इस्माइल ने कि जी मुल्क में इस वक्त तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा और बुलंद तरीन महंगाई है। गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे अब दरामद करने पर मजबूर हो गए हैं। रुपए की कीमत में तारीखी कमी, ज़खायर में रिकॉर्ड कमी। और असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। गलत बयानी की भी कोई हद होती है। असद उमर को कह रहे हैं कि जी इंपोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है, ये हुकूमत नहीं चल सकती है। 1 माह पहले तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर थे। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब की कमी हुई है। पाकिस्तान की मईशत को 1 हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचा है। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए थे। अच्छा, असद उमर ने मिफ्ता इस्माइल को जवाब देते हुए कहा कि मिफ्ता साहब ने गिला किया और कहा कि रिकॉर्ड खसारा हो गया। मैं मिफ्ता को कहता हूँ कि मईशत चलाना आपके बस की बात नहीं है। जब हमारी हुकूमत आई तो हमें $2.1 अरब का यानी 4 गुना ज्यादा खसारा मिला था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल आपकी अभी से काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने भी दिल दहला देने वाली बात की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार मुल्क के लिए चौंका देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नई हुकूमत सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक और चैलेंज के तौर पर सामने आई है। शाहिद खान अब्बासी भी चैलेंज को देखते हुए कह रहे हैं कि जी आज पाकिस्तान पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है, लिहाजा बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फैसले करना मुश्किल है। लेकिन मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तकलीफ दे फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। मरियम औरंगजेब को कह रही हैं कि जी काबीना ने कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की मंजूरी दे दी है और इस कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, असद महमूद और नवीद कमर शामिल होंगे। और अब ECL पॉलिसी से मुतालिक रद्दो बदल समेत दीगर अमूर कमेटी देखेगी। एहतसाब के जरिए इमरान खान ने सिर्फ इंतकाम लिया, स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि जी काबीना को बताया गया है कि 4 साल नैब के खौफ की वजह से सरकारी अफसरान ने काम नहीं किया और जब कुछ नहीं मिला तो FIA को इस्तेमाल किया गया। जी तो फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं कि ये लोगों की गलत फहमी है कि PTI या इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान की सियासत अब इमरान खान के गिर्द घूमती है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। आज खास तबका एक तरफ और अवाम एक तरफ खड़े हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। PTI को
دیوار سے لگانے والوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگوں کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ متحدہ حکومت نے پاکستان کو گروی رکھ دی ہے. عمران خان نے لاہور جلسے سے متعلق شیئر کیے گئے نئے ویڈیو پیغام نے کہا ہے کہ وہ کل لاہور میں مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. وہ اس جلسے میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, اس جلسے میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں. اب ہر کوئی ایک دوسرے پر بچے سمجھے الزامات لگا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام ان الزامات سے تنگ آ کر کہہ اٹھے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.